सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। गधी का बच्चा जिसको कोई नहीं पूछता, जिसकी कोई कदर नहीं है, जिसका मालिक से डंडे मारता है, ये गधी का बच्चा जब यीशु इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे दो चीजें आपने सीखनी है। सबसे पहले, जब यीशु आपके जीवन में आएंगे आपकी कीमत बढ़ जाएगी। हालेलुया। सुन रहे हो आप मुझे? आपकी कीमत बढ़ जाएगी। आप सुन रहे हो? आप पहले आपको कोई नहीं पूछता था, लोग आपके पीछे पीछे जाएंगे। आपकी कीमत बढ़ चुकी है। जब आपके जीवन में यीशु होगा आपकी कीमत बढ़ जाएगी, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। क्योंकि जब यीशु आएगा, तो जब यीशु आया इंपॉर्टेंस बढ़ गई। और जब हमारे अंदर प्राउड आना शुरू होता है, मैं, मेरे लिए, मुझे, लोग, मेरे कारण सब कुछ हो रहा है, तब परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। कितने सुन रहे हैं आप मुझे? सुन रहे आप? हालेलुया। हमारे चर्च में एक बड़ा खास वॉलंटियर था हमारा, जो सारा ये जितनी मैनेजमेंट है सारी उसके हाथ में। वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता था, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता था, सबसे ज्यादा काम करता था। शायद उसको ये लगता था कि ये चर्च उसके बिना नहीं चलेगा। आज वो नहीं है, फिर भी काम हो रहा है। हालेलुया। आप सुन रहे हो? वो यहाँ पे नहीं है, फिर भी हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर, जब हम अपने अंदर प्राउड फील करते हैं, परमेश्वर हमें हमारी जगह से हटा देता है। जब हमारे अंदर घमंड आता है, जब इस गधी के बच्चे के अंदर घमंड आया, अरे तू कहां से उठा है, ये भूल गया। तू जमीन से उठा है, वो भूल गया। तू उस गंदगी से बाहर आया है, वो भूल गया। प्राउड आ गया, मेरे आगे लोग झुक रहे हैं। और जानते हो क्या हुआ? यीशु उस गधी के बच्चे से उतर गया। जैसे ही यीशु उतरे, गधी का बच्चा, आप देखिए गधी का बच्चा आगे चल रहा है, यीशु उसके ऊपर है और कपड़े बिछाए जा रहे हैं। गधी का बच्चा प्राउड फील कर रहा है, अरे भाई देखो मेरी कितनी कीमत बढ़ गई है। आगे चले, यीशु उतर गए और गधी का बच्चा कहाँ गया? उसको लात मारी और फिर वो वहीं पे। कितने सुन रहे हैं? आप समझ रहे हो कि नहीं? और भीड़ यीशु के पीछे। जब यीशु उतरे, जैसे यीशु उतर के गधी के बच्चे से, गधी का बच्चा कहाँ गया? गधी के बच्चे को किसी ने नहीं पूछा। सुंदर सुंदर कपड़े डाले हैं, खूबसूरत है, ये अच्छा है, लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। लोगों ने बस ये देखा कि यीशु किधर जा रहे हैं, और लोग तब भी वहां से टर्न कर गए यीशु की ओर। और गधी का बच्चा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अरे मेरे, पहले तो तुम लोग कपड़े बिछा रहे थे मेरे आगे, अब क्या हो गया तुम लोगों को? मुझे छोड़ के मत जाओ। और गधी के बच्चे के मालिक ने उसको पकड़ा, कहता चल वहीं पे, तेरी कीमत यहीं पे है, तेरी किस्मत यहीं पे है और तू यहीं पे रहेगा। आप सुन रहे हो कि नहीं मुझे? अगर आप मसीह में आ चुके हैं, अगर आपके जीवन के अंदर मसीह है, आपकी कीमत है। अगर आपके जीवन में मसीह नहीं है, आपकी कीमत कुछ भी नहीं है। आप सुन रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर नहीं है, इसलिए सुबह मैंने आती आपको इसीलिए ये बात बोली। आप प्रार्थना करके नहीं आए हो। क्यों नहीं आपने प्रार्थना की? क्योंकि आपको अपने आप पे घमंड है कि हम कर लेंगे। अगर आपको डर होता कि मुझसे ये नहीं होगा और मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, तो आप परमेश्वर के चरणों में जाते और प्रार्थना करते। आप सुन रहे हो कि नहीं? कितने आज सुबह अपने घर से यीशु मसीह के आत्मा को अपने साथ लेकर चले। क्यों नहीं चले? क्योंकि आपको जरूरत नहीं है पवित्र आत्मा की। आपने कहा हमें जरूरत नहीं है पवित्र आत्मा की, हमें सब कुछ आता है और हम कर लेंगे।
आप सुन रहे हो? मैं परमेश्वर से कहती हूँ मुझे वचन सुखाना नहीं आता है, मुझे प्रीच करना नहीं आता है। मैं पवित्र आत्मा से कहती हूँ आप आओ और मुझे टीच करो। आप आएंगे, आप मुझे टीच करेंगे, मैं आपके लोगों को टीच करूंगी। बोले आमीन, आमीन। आप सुन रहे हो कि नहीं? मुझे नहीं आता है वचन, हालेलुया। मुझे बाइबल का सच में ज्ञान नहीं है, मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। वैसे मैंने 2 किताबें लिखी हैं, तीसरी लिखना चाहती हूँ पर टाइम ही नहीं मिलता है। आप सुन रहे हो कि नहीं? पर मुझे ज्ञान नहीं है, मेरे पास विजडम नहीं है, मुझे वो बुद्धि नहीं है। पर उसे करने के लिए मुझे होली स्पिरिट की जरूरत पड़ती है। और मैं पवित्र आत्मा से कहती हूँ आप मुझे सिखाएं। आप आज सुबह क्यों नहीं पवित्र आत्मा को साथ में लेकर चले? क्यों? क्योंकि आपको पता था कि मैं कर लूंगा। आप सुन रहे हो? हालेलुया। एक बारी मैं अपने चर्च में गई, मैं सच में ऑलराउंडर हूं। ऑलराउंडर समझे? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। आमीन, आमीन, हालेलुया। सब कुछ टैलेंट दिया मुझे प्रभु ने, सारे टैलेंट दिए। मुझे प्राउड नहीं है अपने आप के ऊपर, लेकिन मुझे इस बात का प्राउड है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा पर कुछ सिखाया परमेश्वर ने। और एक दिन हम अपने चर्च में थे, मैं कहा प्रभु मुझे ढोलक बजानी है। आप सुन रहे हो? आम बंदा ढोलक नहीं बजा सकता है। मैं कहा पवित्र आत्मा मुझे ढोलक बजानी है। पवित्र आत्मा मुझ पर हंसे, कहते कोई काम छोड़ भी दे तू। मैंने कहा नहीं, मुझे करना आपकी सामर्थ्य के द्वारा। क्योंकि हम लोग जब चर्च में जाते थे, प्रेयर करते थे, वहां पे जो बजाने वाले थे वो आते नहीं थे। ज्यादातर जो वर्शिप करते हैं, जानते हो, ये थोड़ा नखरे करना शुरू कर देते हैं। हम करते हैं, हम गाते हैं जी, हम बजाते हैं जी, हम जैसा कोई नहीं गा सकता, हम जैसा कोई नहीं बजा सकता। फिर परमेश्वर उनको करेक्ट करते हैं अपने तरीके से। हमारे चर्च में वर्शिप वाले नहीं आते थे, और जब फास्टिंग होती थी, मैं कहा प्रभु मुझे ये बचाना है। चांदू होली स्पिरिट ने मुझे टीच किया। मैंने कभी जिंदगी में ढोलकी नहीं उठाई थी। होली स्पिरिट ने कहा इसको ऐसे उठाओ, इसको ऐसे बजाओ। और जब वो गाते थे हमारे चर्च में और मैं बजाती थी, हालेलुया, हालेलुया, सब लोग हैरान हो जाते थे, तू कब सीखा ये, कब सीखा तूने ये? मैं जब फर्स्ट टाइम चर्च में गई तो मेरी जो फ्रेंड थी वो सिंगर थी, लाइक वर्शिप करते थे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे वर्शिप करनी है। उसने कहा अपना गला देखा, पाटा स्पीकर, तू गाएगी? मैं कहा क्यों नहीं गा सकती हूँ मैं। उन्होंने कहा अभी अपनी आवाज देखी तूने? मैंने कहा हाँ वो तो मैंने देखी है। तू पाटा स्पीकर है, तू गाएगी तो सब भाग जाएंगे यहाँ से। तभी परमेश्वर की चुनना में गई। मैंने होली स्पिरिट को कहा, मैंने कहा पिता मुझे गाना है, पवित्र आत्मा मुझे गाना है। और जाते मैंने अपने चर्च के अंदर वर्शिप भी की। आमीन, हालेलुया। अब मैं नहीं गाती हूँ तो वो फ्लो खत्म हो चुका, लेकिन मैंने चर्च में वर्शिप भी की, ढोलक भी प्ले किया, वचन भी पढ़ा, प्रचार भी किया, एवरीथिंग परमेश्वर के सामर्थ्य और जलाली नाम के द्वारा। आप सुन रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपने जीवन में देखो, क्या यीशु आपके जीवन में है? अगर यीशु उतर गए तो बड़ा बुरा हाल होगा, समझ गए? अगर वो आपको उस दुख में, उस तकलीफ में उसने नजर आप पे की है, अगर उसका कर्म आपके ऊपर हुआ है, अगर वो आपको राजा बना सकता है, तो वो आपको भिखारी बनाने की भी ताकत रखता है। कितने सुन रहे हैं? इसलिए खलीफ हो जाओ, जीरो बन जाओ, अपने परमेश्वर को अपनी लाइफ में सबसे पहला स्थान दो। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर जो कुछ भी है मेरे जीवन के अंदर तू है। जानो आज मैं परमेश्वर की आवाज सुनती हूँ। अगर मुझे परमेश्वर कहते हैं बैठ जाओ तो मैं बैठ जाती हूँ। अगर परमेश्वर कहते हैं खड़े हो जाओ तो खड़ी हो जाती हूँ। अगर परमेश्वर कहते हैं बोलो तो बोलती हूँ। अगर परमेश्वर कहते हैं चलो तो चलती हूँ। मैं पवित्र आत्मा की बात को सुनती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ अपनी जिंदगी में कोई कहीं पे भी मैं वो काम न कर दूं जिससे मेरा परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाए। क्या आप में वो डर है?
कितनों में डर है, जरा मुझे हाथ दिखाइए। जो अपने घर से ये सोचकर चलते हैं कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे मुझसे पवित्र आत्मा निराश हो जाए, जिससे यीशु मुझसे अलग हो जाए, जिससे यीशु मुझसे दूर हो जाए। है कोई डर किसी के अंदर? कम लोगों में है। क्या आप जानते हो, मैं अपने कपड़े भी यीशु मसीह को पूछ कर पाती हूँ। आप हैरान होंगे इस बात को। एक बार क्या हुआ कि मैं प्रार्थना में थी और मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है और मेरे पास सिर्फ ब्लैक कलर की ड्रेसेस थी और मैं प्रार्थना में थी और मुझे परमेश्वर की आत्मा ने कहा आज से तू ब्लैक ड्रेस बंद कर दे। मैंने कहा प्रभु जी मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है और मैं पाऊंगी क्या? अब क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे चेक कर रहा था। हालेलुया, आप सुन रहे हो? परमेश्वर का आत्मा मुझे चेक कर रहा था। फिर मैंने मन में सोचा, मैंने कहा अब शायद पवित्र आत्मा कभी मुझे अगुवाई ना करे कि मैं ब्लैक कलर के कपड़े पहनूं। अब इतनी महंगी महंगी ड्रेस है वो किसको दूं? फिर मन में ये विचार आया कि अब मैं और कहाँ से कपड़े लेकर आऊं, मैं करूं तो करूं क्या करूं। ये बात कब की है? जब मैं कॉलेज पढ़ा करती थी और मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक सूट था क्योंकि बाकी सारे कपड़े ब्लैक थे और पैसे भी नहीं थे कि और नई ड्रेस एकदम से ले सकूं। तो अब मन में एक ही बात थी कि पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने, शायद वो मेरी नासमझी थी, बचपना था, परंतु जो भी था, परंतु मेरी आज्ञाकारी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी कि मैं एक आवाज सुन रही हूँ, जो मुझसे बात कर रहा है वो मेरा परमेश्वर है और मुझे अपने परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी है। क्या आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि एक ही सूट को लेकर मैं एक हफ्ता अपने कॉलेज में चली गई, जब तक कि मुझे पवित्र आत्मा ने नहीं बोला। मैं इतना डर रखती थी परमेश्वर का। जब पवित्र आत्मा ने अगुवाई की, मैंने कहा तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने फिर से मुझे कहा। हालेलुया। और एक दिन मैं अपने चर्च में जा रही थी, बाहर बहुत ज्यादा बारिश हुई और पूरी सड़क जो थी वो गारे से भरी हुई थी, पूरी सड़क। मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मैंने कहा पवित्र आत्मा जी मुझे आज कपड़े चूज करने हैं, होली स्पिरिट मुझे बताइए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा आज तुम व्हाइट सूट पहन लो। मैं कहा हाँ प्रभु, बाहर इतना गंद है, इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से व्हाइट सूट पहनो। पवित्र आत्मा ने कहा तुम पूछ रही हो तो वो करो जो मैं कह रहा हूं। अब छोटी सी बात है, आप सुन रहे हो, ये सीखने वाली बात है, बात छोटी सी है। पवित्र आत्मा ने कहा व्हाइट सूट पहनो और बाहर बहुत ज्यादा गारा है। और मैं अब कपड़े पहनने से बताइए क्या प्रभु क्या कहते हैं कि ये कपड़े पहनो वो कपड़े पहनो? मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको आज्ञाकारी बता रही हूँ जो मैंने किया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा ठीक है प्रभु, व्हाइट कपड़े पहनूंगी, परंतु इस व्हाइट ड्रेस के ऊपर एक भी छींटा नहीं पड़ना चाहिए। आप सुन रहे हो कि नहीं? अगर आप मेरे बाप है तो मैं भी आपकी बेटी हूँ, ठीक है, पहन के जाऊंगी, पर शर्त ये है मेरी कि एक छींटा भी ना पड़े। पवित्र आत्मा का नहीं पड़ेगा। और जानते हो जब मैं गई, मैं जानबूझ के गारे में गई, मैंने कहा देखती हूँ, क्योंकि आप जानते हो आपने अगर कपड़े पहन के आप बाहर जाते हो ना, बाहर गारा होता है, तो जैसे जैसे आप चलोगे आपके शूज के द्वारा पीछे आपके कपड़ों पे छींटे पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं ना। तो मैं जानबूझकर ज्यादा जहाँ पे गारा था, जहाँ पे ज्यादा चिक्कड़ था, मैं उधर गई। मैंने कहा देखती हूँ पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। और जानते क्या हुआ? एक भी छींटा मेरे कपड़े पे नहीं पड़ा। हालेलुया हालेलुया। ना होने नहीं देंगे, परंतु जरूरत है आपको परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर लेने की। क्या आपकी लाइफ में यीशु मसीह है? क्या है? किन्होंने यीशु मसीह को अपने अंदर लिया हुआ? अगर यीशु मसीह आपके अंदर है और अगर यीशु मसीह आपके ऊपर सवार है तो आप ब्लेस्ड हैं। अगर यीशु मसीह आपके अंदर से निकल गए तो आप चाहे जितना मर्जी अच्छा प्रचार करते हो, आप चाहे जितनी मर्जी भविष्यवाणियां करते हो, आप चाहे जितना मर्जी अच्छा गाते हो, आप चाहे जितना मर्जी अच्छा बचाते हो, आप बेकार हैं। आप सुन रहे हो? अगर अभिषेक नहीं है आपके अंदर तो आप फेल हैं, आप असफल हैं और आप कभी भी सफलता की ओर नहीं जा सकते हैं। अगर आपको अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी इंपॉर्टेंस बढ़े, आपका नाम बढ़े, आप ज्यादा ऊपर जा सके, तो आपको एक काम करना होगा, आपको यीशु को अपने अंदर लेना होगा। यीशु होगा आपके अंदर तो आपका नाम होगा। सुन रहे हो कि नहीं? हालेलुया। बाप से आप बाप के साथ, बाप के नाम से आप जाने जाएंगे।
अगर बाप ही नहीं है आपके पास तो नाम क्या होगा? सुन रहे आप? हालेलुया। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ना बाप बाद में बेटा पहले, नहीं, बेटा बाद में बाप पहले। हालेलुया। आप सुन रहे हो? कितने समझ रहे हैं मुझे? आज से आपने किसको इंपॉर्टेंस देनी है? अपने आप को मारना पड़े तो मार दो, अगर अपने आप को छोटा करना पड़े तो कर दो छोटा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने आप को मार देंगे और आपके अंदर यीशु सवार होगा तो याद रखिए आपकी कीमत दुगनी नहीं, तिगनी नहीं, चौगनी नहीं, 1000 गुना बढ़ेगी। एक बार प्रभु का धन्यवाद करें। उसने वायदा किया, उसने कहा मैं तुझे 1000 गुना आशीष दूंगा, 1000 गुना बढ़ाऊंगा, 1000 गुना बरकत दूंगा, और आप 1000 गुना बढ़ेंगे जब यीशु आपके जीवन में हो। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन बदल जाए पिता, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी बदल जाए पिता। तो ये तब होगा जब यीशु आपके जीवन में हो।